हेलो एवरीवन, वेलकम टू के आयुर्वेदा। वैसे तो आयुर्वेद में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और सोल कनेक्शन, इमोशनल वेलबींग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना कि फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो आयुर्वेद अपना लिगेसी को मेंटेन करके रखता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आयुर्वेद में बहुत ही प्रचलित है। हमारे मेंटल हेल्थ को शांत करने के लिए, मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करने के लिए और हमें एग्जर्शन से फ्री करने के लिए बहुत ही पॉपुलर और प्रयोग किया जाता है। उस टेक्निक का नाम है शिरोधारा। तो आज हम देखेंगे शिरोधारा होता क्या है, शिरोधारा में कौन कौन से लिक्विड यूज किए जाते हैं, उसे करने का सही टेक्निक या सही तरीका क्या होता है और एट लास्ट बेनिफिट्स उसका क्या क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। शिरोधारा एक इतना पावरफुल आयुर्वेदिक थेरेपी है जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। शिरोधारा ना केवल आमा को या फिर टॉक्सिन्स को हमारे ब्रेन से रिमूव करने में मदद करता है, बट ऑल्सो ये बहुत सारे स्पाइनल डिसऑर्डर्स में भी हेल्प करता है और साथ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर को भी ये शांत करता है। तो ब्रेन को एक तरह से ये स्टेबलाइज करता है और इतना पावरफुल होने के कारण ये कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में इसे यूज किया जाता है आयुर्वेद थेरेपी में। शिरोधारा होता क्या है? शिरोधारा, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये दो संस्कृत टर्म से बना है। शिरो मीन्स हेड एंड धारा मीन्स फ्लो। तो एक कंटिन्यूअस फ्लो एक पॉट की सहायता से पेशेंट के हेड के ऊपर दिया जाता है, फोर हेड के ऊपर कुछ डिस्टेंस में मेजर करके दिया जाता है। शिरोधारा में कौन कौन से लिक्विड यूज किए जाते हैं? आपके डोसिक इम्बैलेंस के अनुसार डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि कौन सा लिक्विड देना है और कितना टाइम तक उसे फोरहेड के ऊपर से फ्लो कराना है। तो लिक्विड जो शिरोधारा में यूज होता है वो है ऑयल्स। वो एक ऑयल भी हो सकता है और डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर भी हो सकता है। 2 to 3 ऑयल्स को हम मिला के भी शिरोधारा में दे सकते हैं। और नेक्स्ट है डिकॉक्शन और क्वाथ। डिकॉक्शन को शिरोधारा में यूज किया जाता है। डिकॉक्शन यानी कि कुछ हर्ब्स को लेके उसका क्वाथ बनाया जाता है और क्वाथ बना के उसे शिरोधारा में प्रयोग किया जाता है। बटर मिल्क को भी शिरोधारा में यूज किया जाता है जिसे तक्रधारा कहते हैं। प्लेन मिल्क को भी शिरोधारा में यूज किया जाता है जिसे दुग्धधारा कहते हैं। इसमें कोकोनट वाटर को भी यूज किया जाता है एंड प्लेन वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे लिक्विड्स को हम शिरोधारा में यूज कर सकते हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार। जो आपका डोसिक इम्बैलेंस है उसे देख के इन सारे लिक्विड्स का प्रयोग शिरोधारा में किया जाता है। तो कौन सा ऑयल यूज होता है शिरोधारा प्रोसेस में? शिरोधारा का जो थेराप्यूटिक प्रोसेस होता है उसमें जो यूज किया जाता है, डॉक्टर यूज करते हैं, वो ऑयल का नाम है खिरबला ऑयल, नारायण ऑयल, चंदनादि ऑयल, धन्वंतरी ऑयल, कर्पासास्त्यादि ऑयल। इन सारे ऑयल का यूज किया जाता है शिरोधारा प्रोसेस में। अगर ये सारे ऑयल अवेलेबल नहीं है आपके पास तो प्लेन सिसमी ऑयल को भी यूज किया जा सकता है। सिसमी ऑयल में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मैनेज करते हैं सेरोटोनिन एक्टिविटी को ब्रेन में और माइंड को रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं और एक स्टेबल स्टेट में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। शिरोधारा करने का सही प्रोसेस क्या होता है? पेशेंट को बोला जाता है कि मॉर्निंग या इवनिंग में शिरोधारा का जो सेशन है उससे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसमें ही वो मैक्सिमम बेनिफिट पा सकता है। पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स करके उसके हेड पे 10 मिनट्स तक मसाज करना होता है, इसे पूर्व कर्म कहा जाता है। देन मसाज के बाद उसे सुपाइन पोजीशन में एक शिरोधारा टेबल में लिटाया जाता है। आंख बंद करके आराम से वो रिलैक्स करके शिरोधारा टेबल में लेटाया जाता है उसे। देन उसके ऊपर जो पॉट होता है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उसे सेट किया जाता है और उसके ऊपर ऑयल को, जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, उन्हें पोर किया जाता है। ऑयल का जो फ्लो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर एक कंटिन्यूस मोशन में होना चाहिए। ऑयल को थोड़ा वार्म किया जाता है और उसे अक्रॉस द फोरहेड और हेड डाला जाता है और उसे अगेन फोरहेड से जाने के बाद एक
अनदर पॉट में उसे कलेक्ट किया जाता है, अगेन उसे वार्म करके उसे पोर किया जाता है पॉट के ऊपर। धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये 30 मिनट 20 to 30 मिनट्स तक चलता है। कभी कभी डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो बढ़ाया भी जाता है ड्यूरेशन। और ये प्रोसेस जो होता है शिरोधारा का, वो कंटिन्यूस कुछ सेशंस उसके लेने पड़ते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। शिरोधारा का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ऑयल बचा रहता है स्कल्प में, उसे पोंछ लिया जाता है और एक मेडिकेटेड शैम्पू से हेयर वॉश किया जाता है। कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने को कहा जाता है और वार्म वाटर को पीने के लिए पेशेंट को कहा जाता है कुछ टाइम तक। शिरोधारा को फोरहेड में ही क्यों पोर किया जाता है, फोरहेड में ही क्यों डाला जाता है? वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार फोरहेड में जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, वही आज्ञा चक्र शिरोधारा में भी एक्टिव होता है, जो कि फोरहेड में उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या फायदे होते हैं शिरोधारा में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शिरोधारा? शिरोधारा से हमारे ब्रेन में एक ट्रैंक्विलिटी प्रोसेस शुरू होता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, आप शांत और काम फील करेंगे, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और एग्जर्शन भी कम हो जाता है। तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड में ये गुड क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करता है। इंसोम्निया पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिनको रात को नींद नहीं आती है और बहुत टाइम तक जिनको स्ट्रेस रहता है रात भर, उन सब पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। माइंड को रिलैक्स करता है, नींद भी अच्छी आती है। एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए तो ये वरदान के जैसा ही है, क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन पेशेंट्स को शिरोधारा का कुछ सेशन लेने के बाद उनके जो कंडीशन है उनमें इम्प्रूवमेंट देखा भी गया है और प्रूव भी किया गया है। शिरोधारा एक इतना पावरफुल प्रोसीजर है जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। नेक्स्ट, हेडेक एंड माइग्रेन में भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि जो थ्रॉबिंग ब्लड वेसल्स हैं हेड के, उसे रिलैक्स करने में शिरोधारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईसाइट को इम्प्रूव करने में और विजन प्रॉब्लम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और शिरोधारा इसमें बहुत ट्रेमेंडसली वर्क करता है। कई केसेस में देखा गया है कि लोगों को ग्लास भी लेना नहीं पड़ता है। हाइपरटेंशन में भी शिरोधारा बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसे कि वैसोडाइलेशन कहते हैं। वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है और कार्डियक एंड्योरेंस को, कार्डियक पावर को भी ये बढ़ाता है। ये जो ट्रेडिशनल थेरापी है ये ब्रेन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। कंसंट्रेशन, मेमोरी, अलर्टनेस, कामनेस, रिलैक्सेशन, इन सब चीज़ों में शिरोधारा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ऐसा देखा गया है कई सालों से कि इन सब प्रॉब्लम में शिरोधारा करने से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।